try to, we can make it, but don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. Living problem. हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और यहाँ पे नींद खुल गई थी। बहुत ही प्यारे से दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कुंज के दर्शन किए। उसके बाद मैं अपने दैनिक कार्यों में लग गई थी। बजरंगबली के मैंने दर्शन कर लिए थे बाहर जाके, और फिर ब्रश करके मुँह धोऊँगी मैं। और एक परफेक्ट दिन की शुरुआत आज हम करेंगे, क्योंकि एक परफेक्ट दिन तभी परफेक्ट होता है जब हम उसकी तैयारी रात से या शाम से कर लें। तभी प्रॉपर हमें वो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट के साथ कोई भी दिन मिलता है। वरना हम जो है बहुत सारे कामों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। सुबह के एक के बाद एक के बाद एक इतने काम आते हैं कि फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो अभी मैंने अपने जो ब्रश वगैरह कर लिया, मुँह धो लिया, उसके बाद मैंने किया है योगा। तो यहाँ पे मैं 5 सेट लगाती हूँ सूर्य नमस्कार के। उसके बाद थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग वगैरह करके, मतलब लगभग आधा घंटा मैं अपने जो है योगा स्ट्रेचिंग को देती हूँ, ताकि मैं थोड़ी-सी है ना, मतलब वज़न काफ़ी बढ़ गया है और इसकी वज़ह से मेरे बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैं इसलिए थोड़ा-सा टाइम मैं खुद को देना बहुत ही अच्छा मानती हूँ। और फिर उसके बाद घर की साफ़-सफ़ाई करना तो हमारा डेली का काम है ही। तो मैंने यहाँ पे सब दूर के झाड़ू लगा दिए। गुरुवार था तो मैंने पोंछा स्किप कर दिया और फिर मैंने स्नान कर लिया था। आज गुरुवार था, कपड़े नहीं धोए जाते, लेकिन आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, क्योंकि इतने कपड़े इकट्ठे हो गए थे। कल ये कोटा गए थे तो दोनों ने कपड़े निकाले थे, और मैं नहाने के बाद ये इन लोगों ने स्नान किया था। तो कल के कपड़े भी टंगे हुए थे, और मैंने रात में, मतलब शाम को, मशीन लगाने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने ब्लाउज़ सिले थे शायद 1-2। तो फिर आज सुबह देखा तो बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज धो देते हैं। मतलब कभी-कभी तो चल जाता है, हर गुरुवार के दिन नहीं धोने चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कभी ज़्यादा प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो फिर हम धो भी सकते हैं ना। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने कल वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, शाम का रूटीन। उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की थी मील प्रेप की, कि अगर हम अगले दिन बहुत अच्छा-सा हमें चाहिए, बहुत मैनेजमेंट वाला, तो हम 1 दिन पहले ही उसकी प्रिपरेशन कर लें। लेकिन जैसे कि ये लोग गए थे बाहर, तो ये रात में आए थे देर से, तब तक आ गई थी मुझे नींद। और फिर ये कुछ बर्तन वगैरह जो जिसमें खाना लेके गए थे वो लाए थे, और कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी लेके आए थे। तो बर्तन वगैरह तो मेरे वापस से मुझे साफ़ करने थे, और अभी तो मैं यहाँ पे जो बर्तन मैंने रात को साफ़ कर रखे थे वो उनको सेट कर रही हूँ। तो सभी को अपनी-अपनी जगह पे लगा दूँगी, ताकि मुझे फिर वापस से अगले दिन, अगले टाइम के लिए वापस से सारे बर्तन समय पे जगह पे मिल जाएँ। तो यहाँ पे ये नॉनस्टिक चीज़ें हैं जो इंडक्शन के लिए यूज़ होती है। मैं सोच रही हूँ स्टील की लूँगी मैं, स्टील वाली, क्योंकि ये भी तो इतनी ज़्यादा सेफ नहीं होती है। और अब मैं करूँगी, जो कल वाली चीज़ें हमने गलाई थी उनको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे राजमा अच्छे से गल गया है, जो छोले मैंने गलाए थे वो भी गल गए हैं, और यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं गलाए थे। इसका मैं आज यूज़ करूँगी, लेकिन छोले का मैंने शाम को किया था, वो वीडियो में बनाना, मतलब मैं बनाना भी चाह रही थी, लेकिन उस समय जो था ना, फ़ोन जय के पास था, तो फिर मैं ल मतलब बना नहीं पाई। फिर मैं खाना बनाने में व्यस्त हो गई थी और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पे ये पनीर जो हमने बनाया था ये इस तरह से सेट हो गया, तो मैं इसको कट कर दूँगी और देखते हैं ये किसमें यूज़ होता है, क्योंकि काफ़ी, मतलब क्वांटिटी कम है। पर अगर मटर रहते हैं फ्रोज़न तो हम उसके साथ मटर पनीर बना सकते हैं, सिंपल पनीर भी बना सकते हैं, या फिर मैं पनीर बनाऊँगी तो इसके साथ एक सब्ज़ी और बना लूँगी। और अभी तो ये चीज़ें तो मैंने अ, गलाई थी रात में, लेकिन मैं अभी कुछ और बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जब फ्रिज खोला ना तो उसमें कुछ और आइटम जैसे आम वग़ैरह ये लाए थे रात में,
उसके अलावा बैंगन जो थे सोमवार के रखे हुए थे, तो जो पहले की सब्जियां हैं वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया और ये जो था मैंने रात में गलाया था अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी, तो इसको मैं उबालूँगी ताकि अगर मतलब ये 1 ग्लास है ना तो इसका आधा ग्लास रह जाएगा, तब तक उबाल के और इसको पी लूँगी मैं। तो ये भी वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। अगर आप भी ट्राई करके देखना चाहते हो तो ज़रूर से देखिए, लेकिन कुछ खाने की चीज़ें हमें कम करनी होती है। जैसे अगर हम रोटी 3 रोटी 4 रोटी खा रहे हैं तो उसमें से 1 रोटी कम कर दो, इस तरह से। और यहाँ पे दूध उबल गया था, अब मैं तुरंत चढ़ा दूँगी ये वाला पानी, तो ये उबलेगा तब तक मैं जो छोले और राजमा वग़ैरह है ना उनको 1-2 बार धो लूँगी। उसके बाद वापस से जो है इंडक्शन पे वो वाली चीज़ चढ़ा दूँगी, ये जब तक थोड़ा-सा उबलेगा। तो यहाँ पे मैंने छोले को धो दिया था 2 पानी से और इसे मैंने कुकर में चढ़ा दिया। फिर मैंने सोचा राजमा भी फिर अलग से कहाँ उबालूँगी मैं, इसी में रख देती हूँ। तो राजमा को भी मैंने 2 पानी से धो लिया था। उसके बाद जिसमें मैंने गलाया था उसी में मैं थोड़ा-सा पानी और डाल के और इसमें कुकर में इसी जो ये बर्तन है ना इसको इसमें रख देंगे और कुकर बंद करके इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी। दोनों एक साथ ही उबल जाएँगे, 2-3 सीटियाँ लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा कड़कपन होता है इन चीज़ों में, तो अगर हमें थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो थोड़ा-सा मतलब 2-3 सीटियाँ तो लगानी होती है। बाकी पानी का है, अगर किसी के यहाँ का पानी अच्छा होता है तो जल्दी भी उबल जाते हैं, पर मैंने इसमें 3 सीटी लगाई थी। और अब ये जो मैंने जीरा वाटर बनाया है इसको मैं कप में डाल लूँगी। जब तक सीटी आएगी तब तक मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि पानी आ रहा है तो पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है गमलों में, लेकिन मैं देख के आने वाली हूँ कि क्या-क्या कैसे-कैसे निकल रहे हैं फूल। क्योंकि फूल अभी मैं पूजन नहीं कर रही हूँ, तो सासू माँ है ना वो पूजन करती है, तो कभी तो वो आ जाती है अगर पानी डालना होता है, लेकिन अभी पानी नहीं डालना होता है तो वो नीचे की ही पूजन कर देती है और फिर चली जाती है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मोर बैठा हुआ था और ये इसके दोस्त शायद इसे बुला रहे थे, तो फिर इसने भी आवाज़ लगा दी। अब यहाँ पीऊँगी मैं चाय बहुत ही आनंद लेते हुए, क्योंकि इतनी अच्छी ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही है। और अभी लगभग टाइम मैं बताती हूँ आपको कि इस टाइम पे मैंने देखा था कि कितने बजे हैं, तो अभी है ना 7:20 हो रहे थे शायद, 20 या 30 मिनट, 7:30 बजे के लगभग का टाइम है ये। और मैं नीचे का इतना सारा काम करके आ गई हूँ। और अभी मैं अगर यहाँ पे आधा घंटा भी रुकती हूँ ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने काम पूरे कंप्लीट करके आई हूँ। लेकिन मैं जैसे गैस पे इंडक्शन पे जैसे कुकर चढ़ा के आई हूँ, तो बस उसकी वो देखना बाकी है। लेकिन जब मैं नीचे गई तो लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने गैस पे चढ़ाया था कुकर को। और यहाँ पे ये बाकी पीले वाले फूल बहुत अच्छे प्यारी खिल रहे हैं, तो गजरारे सासू माँ तोड़ के नहीं ले जा रही है, तो मैंने सोचा मैं ही ले जाती हूँ, कुछ डेकोरेशन करूँगी, क्योंकि मुझे ना वो पॉट में फूल लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो इतने वाले मतलब वो लिली के और वो बहुत सारे जो रजनीगंधा वगैरह के जो फूल है ना उसके बल्ब मंगाने की सोच रही हूँ मैं। उसमें बहुत ही प्यारे फूल आते हैं, हम जैसे अगर वो आते हैं ना तो उनको हम पोट वगैरह में रखें ना तो इतने प्यारे लगते हैं। और ये देखिए आप मेरे टेरेस गार्डन की पहली हार्वेस्टिंग, मतलब मिर्चियाँ तो आ रही थी 4-5, अभी एक छोटी सी आ रही है, लेकिन जो बंदर आए थे ना वो खा के चले गए थे, तो फिर ये एक बाकी रह गई थी। तो ये इसकी साइज़ भी थोड़ी बढ़ गई है, तो मैंने एक ये और बाकी जिस पौधे में पानी भरा हुआ है ना उसको मैंने हटा दिया था पानी को उसमें से, और थोड़े से फूल तोड़ लिए, एक मिर्ची तोड़ ली, और यहाँ पे ये जो है कड़ी पत्ता हम तोड़ेंगे। तो सारी चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें मैंने तोड़ी है ना वो होममेड, मतलब घर की उगी हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। देखिए आप अभी ऊपर से तोड़ के लाए हैं और अभी हम सब्जी वगैरह में काम लेंगे तो कितनी फ्रेश चीज़ें हमें मिलेंगी, है ना। और यहाँ पे मैं आई थी तो लाइट चली गई थी, तो मैंने कुकर को चढ़ा दिया था। फिर उसके बाद गैस पे थोड़ी बहुत उबाल इसमें आ गया होगा, लेकिन इसमें सीटी नहीं आई थी। फिर मैंने यहाँ पे ये जो फूल है ना इनको इस तरह से सिंपल से पानी में डाल दिए थे। तो जिस कटोरे में मैंने डाले उसका कलर भी बिल्कुल येलो था, फूलों का भी येलो था। तो एक मैं लाई थी देसी विनका का, तो वो भी मैंने इसमें रख दिया। और अब करेंगे हम हमारे आगे की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे ये हरी मिर्च और टमाटर खीरा वगैरह काट के मैंने अपने नाश्ता तैयार कर लिया था। जो पनीर बनाया था मैंने
ये पनीर कट किया था तो इसको तो मैं अभी रख दूँगी फ्रिज में, और बाकी जो ये राजमा, छोले ये जो उबलेंगे ना इनको भी हम पानी निकाल के मैं फ्रिज में रखूँगी। अगर आपके पास काँच वाले बर्तन है तो उसमें रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर दूसरे हैं तो उनमें भी रख सकते हैं वैसे तो। और फिर मैंने फ्रिज खोल के देखा कि मैं हरी मिर्ची, धनिया वग़ैरह निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पे देखा तो ये मिठाई वग़ैरह लेके आए थे रात में, और आम लेके आए थे, तो मिठाई तो मैंने रख दी कि मैं कुंज को, सासू माँ को बोल दूँगी तो कुंज को चढ़ा देंगी। आम मैंने निकाल लिए थे 2 आम रस बनाने के लिए, और बैंगन निकाले थे, बाकी सब्ज़ी में जैसे करेला भी है, लेकिन आज गुरुवार है, ये जयू के भी व्रत है, तो इतना सारा कुछ बनाऊँगी मैं और कोई खाने में नहीं आएगा। मैं सोच रही थी राजमा चावल बना लेती हूँ और बैंगन की सब्ज़ी, मतलब राजमा झोल वाला बना लूँगी और चावल बना लूँगी और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। लेकिन उसने बोला कि मैं कुछ नहीं खाऊँगा, तो फिर मैंने स्किप कर दिया, चावल वग़ैरह नहीं बनाए। बस बैंगन की सब्ज़ी और आम रस ये ही बनाए थे, और ये मैंने जीरा जो कल पीसा था ये यहाँ पे देखिए आप। इसमें मैंने काम में लिया, सेंधा नमक इसी में काम में लिया, छोला और जो राजमा है वो फ्रिज में रखेंगे। तो छोले की सब्ज़ी मैंने शाम को बनाई थी। शाम को क्या हुआ था कि दुकान पे बहुत सारे लोग आ गए थे। तो मतलब 1-2 लड़कियाँ आ गई थी एक साथ ही, तो उसकी वज़ह से मैं लेट हो गई थी, तो मैं तुरंत आई ऊपर, और ये भी खेत पे गए थे, तो ये भी वहाँ से आए, तो इनको भी मतलब भूख लगी हुई थी, तो मैंने फटाफट से छोले निकाले, 1 आलू कट किया और छोले की सब्ज़ी बना दी थी, आटा लगा दिया था, और जो आमरस सुबह का भी रखा हुआ था, तो उसके साथ मैंने फटाफट से खाना तैयार कर लिया था, लेकिन वो वीडियो मैं लेना भूल गई। और यहाँ पे जो बैंगन की सब्ज़ी है ना, ये जयू ने बनाई है, तो इस तरह से उसने मसाला तैयार कर दिया था, और इस तरह से मेरा काम जल्दी हो जाता है। अगर हम मतलब मेरा या किसी का भी अगर वो पहले से कुछ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखे तो आराम से काम हो जाता है, और उसके साथ ही थोड़ा-सा जल्दी उठ जाए, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। इस तरह से हम हमारा काम जो है ना बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पे जयू ने सब्ज़ी बना दी थी, और आज क्या हुआ कि मैंने उसके जब कपड़े धोए ना सुबह, तो मैंने चेक नहीं किया, तो उसके पेंट में जो भी पैसे रखे हुए थे वो सारे गीले हो गए, तो मैं इनको है ना निकाल के सुखा रही थी। और एक पैंट जिसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी वो मैं ऊपर लाके रख दी थी मैंने, तो इसको बोलना भूल गई। तो यहाँ पे आज ये वाली पैंट मैं बोल रही थी इसके पहन के देखते कि कैसी लगती है, तो काफ़ी अच्छी सुंदर लग रही थी एम्ब्रॉयडरी। और अब मैं यही करूँगी इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैंट पे जो वर्क हुआ है ना, ये मैंने सिलाई मशीन से किया है।